नमस्कार साथियों, आज शिक्षा विजन में आपका स्वागत है। बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखते हैं पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सा किला जो है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर के जो बना रखे हैं स्थल, उसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन है भानगढ़ का किला, गागरोन का किला, मेहरानगढ़ का किला और जूनागढ़ का किला। तो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किला कौन सा है? ऑप्शन भानगढ़ का किला, गागरून का किला, मेहरानगढ़ का किला और जूनागढ़ का। इसका जो सही आंसर है वो है गागरून का किला। गागरून का किला जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है। भानगढ़, मेहरानगढ़ और जूनागढ़ के किले को भी शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा इसमें गागरून के किले को मिलाकर कुल जो है छह को शामिल कर रखा है। 6 किलों को शामिल कर रखा है, जिसमें एक तो गागरून का किला हो गया, उसके अलावा जैसलमेर का किला, जैसलमेर का किला, चित्तौड़ किला, चित्तौड़गढ़ का किला, आमेर किला, रणथंबोर और कुंभलगढ़ का किला। ये 6 किले हैं जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2024 का आयोजन किस जगह पे हुआ है? कहाँ पर हुआ है? 2024 का जो राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला होता है उसका आयोजन किस जगह हुआ है राजस्थान में? ऑप्शन है कोटा, बारा, जोधपुर और जयपुर। सहकारी मेला 2024 आयोजन किस जगह हुआ है? कोटा, बारा, जोधपुर, जयपुर। सही आंसर जो इसका है वो है जयपुर। राष्ट्रीय सहकारी मसाला मेला 2024 का जो आयोजन हुआ है वो जयपुर में हुआ है। जयपुर में भी अगर जगह पूछ ले तो जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र जयपुर में हुआ है। 19 मई से 28 मई तक 2024। अगला प्रश्न देखिए, नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई है? नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत राजस्थान में कहाँ से हुई है? ऑप्शन है कोटा, जोधपुर, अजमेर, जयपुर। ऑप्शन एक बार वापस देखिए, कोटा, जोधपुर, जयपुर, अजमेर। तो इसका जो सही आंसर है वो है कोटा। कोटा से नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई है। और ये कब से हुआ है शुरुआत इसकी? 28 नवंबर 2023 से। 28 नवंबर 2023 से। इसमें है क्या रखा? 5 वर्ष में 1 लाख महिलाओं को इसमें क्या करना है? ट्रेनिंग देनी है इसके अंतर्गत। ताकि ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवा स्प्रे करना हो, बीज बुआई आदि कार्य दे सके। और ये जो ट्रेनिंग होती है वो 15 दिवसीय होती है। 15 दिवसीय प्रशिक्षण। तो नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत कोटा से की गई। 28 नवंबर 2023 से इसकी शुरुआत हुई है। लक्ष्य क्या है? 5 वर्ष में 1 लाख महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग देना है। और ये जो ट्रेनिंग होती है वो 15 दिवसीय होती है। इसके द्वारा क्या करते हैं, खेतों में जो ड्रोन के माध्यम से दवा को स्प्रे करना हो, बीज की बुआई करनी हो, अन्य खेतों से संबंधित जो कार्य होते हैं वो किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल किए गए हैं? 2 शहर। ऑप्शन है जयपुर और जोधपुर, जोधपुर और बूंदी, कोटा और बूंदी, कोटा और जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर और बूंदी। जोधपुर और बूंदी को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 में शामिल किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये योजना चालू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में डार्क जोन क्षेत्र है। 2023 की रिपोर्ट, भूगर्भ जल संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में जो डार्क जोन क्षेत्र है वो कितने हैं? ऑप्शन है 103, ऑप्शन 203, ऑप्शन 303, ऑप्शन 403। सही आंसर है इसका 203 जो क्षेत्र है डार्क जोन क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए गए हैं। 203 क्षेत्र। और इसमें क्या है, राजस्थान शीर्ष पर है। डार्क जोन मामले में राजस्थान कहाँ पर है? शीर्ष स्थान पर है।
अगला प्रश्न देखिए, 2024 न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या एवं विकास आयोग के वार्षिक सम्मेलन में निम्न में से भाग लेने वाली राजस्थान की महिला है। कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का होता है जनसंख्या एवं विकास आयोग। जनसंख्या एवं विकास आयोग का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क में, उसमें भाग लेने वाली निम्न में से राजस्थान की महिला कौन सी है? ऑप्शन है रूमा देवी, अपरा देवी, नीरू यादव या इंदिरा शर्मा। प्रश्न एक बार वापिस देखिए, जनसंख्या विकास आयोग का जो वार्षिक सम्मेलन हुआ है न्यूयॉर्क में, उसमें भाग लेने वाली राजस्थान की महिला कौन सी है 2024 में? रूमा देवी, अपरा देवी, नीरू यादव या इंदिरा शर्मा। तो सही ऑप्शन है इसका नीरू यादव। नीरू यादव ने इस सम्मेलन में राजस्थान की ओर से भाग लिया था। ये सम्मेलन हुआ था 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य। 3 मई 2024, न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और नीरू देवी क्या है? सरपंच है। कहाँ की सरपंच है ये है लांबी अहिर गांव, झुंझुनू। झुंझुनू की सरपंच है। एक इनका उपनाम है जिससे ये प्रसिद्ध हो रखी है, हॉकी वाली सरपंच। कौन है? नीरू यादव, हॉकी वाली सरपंच नीरू यादव। अगला प्रश्न देखिए, 28 नवंबर 2024 को संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा किसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? पुरस्कार का नाम क्या है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पुरस्कार है, वो भी युवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंदकिशोर पांडे, दिव्या भाटिया, राजेंद्र प्रयाग, प्रियदर्शनी मिश्रा। पुरस्कार का नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार। देता कौन है? संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है। तो 2024 में किसे दिया गया था? ये दिया गया था 2024 में प्रियदर्शनी मिश्रा को दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2024 प्रियदर्शनी मिश्रा को दिया गया। प्रियदर्शनी मिश्रा जो है जयपुर निवासी है, जयपुर निवासी। कौन है? युवा रंगकर्मी है, रंगमंच नाटक से संबंधित है, रंगकर्मी, युवा रंगकर्मी है। नाट्य लेखन में इनको दिया गया है, नाटक लेखन में। और इनकी जो लिखा जो नाटक है जिसपे इनको ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया, उसका नाम है, नाटक का नाम है उसका प्रेमी। इस नाटक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस नाटक का इनने लिखा भी खुद ने, स्वलिखित है ये, और इसका निर्देशन भी इन्होंने खुद ने ही किया है। नाटक का नाम है उसका प्रेमी। नाट्य लेखन के रूप में इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार दिया गया है प्रियदर्शनी मिश्रा को 2024 का। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है जसदेव सिंह, आर्यन सिंह, वैष्णवी शर्मा, वीरेंद्र मेहता। ऑप्शन वापिस देखिए, जसदेव सिंह, आर्यन सिंह, वैष्णवी शर्मा, वीरेंद्र मेहता। तो इसका जो सही आंसर है वो है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आर्यन सिंह जो है कोटा के निवासी है। निवासी कहाँ के? आर्यन सिंह कोटा निवासी। इन्होंने क्या किया था? कम कीमत के अंतर्गत एआई तकनीक से संचालित एग्रोबोट बनाया था। और इनका एक ऐप भी है जिसके लिए वो प्रसिद्ध हुए थे, वो है मेरा साथी ऐप। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्रदेश के किस गांव का चयन स्वच्छ भारत मिशन के तहत मॉडल गांव बनाने के लिए किया गया है? निम्नलिखित 4 गांवों में से किस गांव का चयन जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत किया गया है मॉडल गांव के लिए? ऑप्शन है कीठाणा, उनियाना, मदनपुरा और खैरी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत निम्न में से किस गांव को मॉडल गांव के रूप में संचालित किया गया है? उसका नाम है कीठाणा, उनियाना, मदनपुरा और खैरी। सही उसका जो आंसर है वो है कीठाणा। कीठाणा गांव को इसमें सम्मिलित किया गया है। कीठाणा गांव है कहाँ? ये झुंझुनू में है। उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़, उनका गांव है ये।
अगला प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है दीपक सरावता, यह है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित। लाखन सिंह, तैराकी। नैतिक जागीर, जूडो। अंशुल चौधरी, शूटिंग। तो निम्न में से सुमेलित नहीं है, खिलाड़ियों के नाम दे रखे हैं और साथ में प्रोफेशन दे रखा है। तो दीपक सरावत बॉडी बिल्डिंग, लाखन सिंह तैराकी, नैतिक जागीर जूडो, अंशुल चौधरी शूटिंग। तो दीपक सरावत जो है बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है, ये ऑप्शन सही है। और लाखन सिंह तैराकी से संबंधित है, तैराक है ये। और अंशुल चौधरी शूटिंग से संबंधित है। तो नैतिक जागीर जो है वो जूडो से संबंधित नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 3 नंबर, नैतिक जागीर। नैतिक जागीर जो है भारोत्तोलन से संबंधित है, जूडो से संबंधित नहीं। नैतिक जागीर का संबंध किससे? भारोत्तोलन से संबंधित नैतिक जागीर। ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।